जहन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी के जो 3 सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। वो 3 क्वेश्चंस क्या क्या है? सबसे पहला कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है। दूसरा, एग्जाम सेंटर पर क्या ले जाना है, ये सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड, एग्जाम में रफ कैसे करेंगे, ये आपका यहाँ पर थर्ड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही डाउट आपके आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2024 बेहतरीन ढंग से हम लोगों के साथ आप जुड़ करके कर सकते हैं बच्चों। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में चले जाइएगा और गूगल में जाकर वहां जी कप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप जी कप सर्च करेंगे बच्चों, आपको सबसे पहली जो वेबसाइट मिल जाएगी वो gcup.admissions.nic.in जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और इस वेबसाइट पे आपके यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में नीचे की तरफ आप देखोगे अगर तो यहाँ पर ब्लू कलर का पूरा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड मिलेगा आपको, जिसमें 2 लिंक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिलेगा बच्चों, है ना। इसमें देखिएगा सेकंड लिंक जो है वो सिर्फ एल ग्रुप के लिए है ना। इसके अलावा ऑल ग्रुप के लिए आपका यहाँ पर ए से लेकर के तक के जो बच्चे हैं वो पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं और ग्रुप एल वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा बच्चों, ठीक है, फिर लॉगिन नहीं होगा। तो ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब चलिए, जैसे ही आप लॉगिन लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये जो पेज है ये ओपन होकर के मिल जाएगा। अब इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड जो सिक्योरिटी पिन दिया है वो यहाँ फिल करना है और उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करना है। मान लो अगर किसी बच्चे के पास अपना पासवर्ड ना हो उसका, है ना, या एप्लीकेशन नंबर ना हो, तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों आपका ओटीपी के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करने को आएगा। जैसे ही साइन इन बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहां से ओटीपी के लिए एक ऑप्शन चूज करना होगा, जो कि आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में से कोई एक हो सकता है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन आएगा। ओटीपी एंटर करते ही आपको ये जो इंटरफेस है ओपन होकर के मिल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा डैशबोर्ड में। और यहाँ पर आपको ये लॉगिन डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का, ना, व्यू और डाउनलोड एडमिट कार्ड का। जैसे ही आप व्यू और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे बच्चों, आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो पूरा ओपन होकर के इस तरीके से आ जाएगा, है ना। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस एडमिट कार्ड का कोई भी डिटेल आपका नहीं शो हो रहा होगा बच्चों, तो आप भी कहीं भी अपना डिटेल शेयर मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एडमिट कार्ड आपको इस तरीके से मिल जाएगा और यहीं पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा, या प्रिंट करने का एक बटन इनेबल हो जाएगा आपके फोन में। उस प्रिंट पे क्लिक करके आप एडमिट कार्ड को सेव कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये काम कर लेना है। अब एक बात समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड हो सकता है कि एक आध 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद आपका यहाँ से हट जाए और एडमिट कार्ड आप दोबारा यहाँ से ना डाउनलोड कर पाओ, है ना। और एडमिट कार्ड यूं समझिए कि जब तक आप पढ़ाई करना ना शुरू कर देंगे कॉलेज जाकर के, तब तक एडमिट कार्ड का काम लगेगा, है ना। मतलब चाहे काउंसलिंग हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे आपको कॉलेज में जाकर अपना फाइनल एडमिशन लेना हो, हर जगह आपको अपना एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके एक उसकी कॉपी सेफ आप अपने घर में रख लीजिए और दूसरा जो कॉपी है वो लेकर के एग्जाम सेंटर पे चले जाना है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक कॉपी हमेशा, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक होना चाहिए। एडमिट कार्ड में कुछ बच्चे कह रहे थे रोल नंबर नहीं दिया, रोल नंबर नहीं दिया है बच्चों, तो जो एप्लीकेशन नंबर दिया है आपका यही रोल नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर दिया है वही रोल नंबर है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स मिलेंगे। कैटेगरी आप चेक कर लीजिएगा, कहीं गलत तो कैटेगरी नहीं डली हुई है। एक आपका यहाँ पर मेजर चीज आपको चेक करना है। इसके अलावा आपका यहाँ पर ये जो सब कैटेगरी दी हुई है, ये ध्यान रखिएगा सभी में नो होना चाहिए।
मतलब अगर आप मिलिट्री पर्सनल नहीं है, मतलब आपके फादर मदर कोई मिलिट्री में नहीं है, तो यहाँ नो ही होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर कोई नहीं है आपके घर में, तो नो ही होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, तो नो ही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी यस है, तो इमीडिएटली आप जीकब की हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप इसको करेक्शन करा लीजिए। अदरवाइज बच्चों एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कौन से ग्रुप के लिए आपने अप्लाई किया है, कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर गया है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कितने बजे आपको पहुंचना है, और कब आपका गेट क्लोज हो जाएगा, कब कौन से टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये जानकारी दी गई है। और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन कि कब आपका एग्जाम है और एग्जाम का टाइमिंग स्लॉट क्या रहेगा, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब उसके नीचे आपका ये जो निर्देश दिए गए हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको बताएंगे कि आपको अपने एग्जाम में क्या कुछ चीजें लेकर जानी होंगी, है ना। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको अपने परीक्षा के सेंटर पे सबसे पहले 90 मिनट पहले, यानी कि 1.5 घंटे पहले आपको रिपोर्ट कर देना है एग्जाम से पहले, है ना। तो प्रयास कीजिए कि 1.5 घंटे पहले पहुंच जाए। समय से पहले पहुंचना ही एग्जाम सेंटर में आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनिएगा बच्चों कि ऊपर दी गई उम्मीदवार की सभी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है और अभ्यर्थी की किसी भी गलती के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, थर्ड समझिएगा कि उम्मीदवार को इस एडमिट कार्ड की एक मुद्रित प्रति यानी कि एक प्रिंटेड कॉपी एग्जाम सेंटर पर साथ ले जानी होगी। मूल रूप से वैध फोटो पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट, वोटर कार्ड या अंतिम बार स्कूल गए आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। मतलब कोई भी एक फोटो आईडी आपको अपने प्रवेश पत्र के साथ ले जाना होगा, जिसमें या तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ना हो तो वोटर आईडी ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ना हो तो स्कूल की आईडी ले जा सकते हैं। इनमें से कोई भी, मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल आईडी, इनमें से कोई एक आप वैलिड आईडी प्रूफ अपने यहाँ पर एडमिट कार्ड के साथ अपने एग्जाम सेंटर में ले जाएंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड में फोटो क्लियर नहीं आया है, ब्लर सा है, तो आप 2 फोटोग्राफ लाएं अपने साथ, मतलब एग्जाम सेंटर पे आपको 2 फोटो लेके जाना होगा। ठीक है, आपका अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ठीक है, कि निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। टाइम भी, मतलब जो भी क्लोजिंग टाइम है गेट का, अगर वो गेट क्लोज हो गया तो उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अगला समझिएगा कि अभ्यर्थियों को केवल काले नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। यदि अभ्यर्थी निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। मतलब जो आपको ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हो, जैसे मान लो आप आईडी कार्ड नहीं ले गए अपने साथ अपने एग्जाम सेंटर पे अपने एडमिट कार्ड के साथ, तो वो उनको पूरा अधिकार है कि वो आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम में एंट्री नहीं देंगे, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। ये जो है उनका अधिकार है, वो 100% हर सेंटर पे ऐसा ही होता है। तो आप हर एक जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसको बात मानिए और इसका पालन करिए। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज नहीं करना है, नकल के लिए किसी भी चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है। अगर नकल के मामले में कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जीवन खराब हो जाएगा, तो इसलिए कोई ऐसा बच्चा गलती ना करे। अगला, उम्मीदवार को यह प्रवेश पत्र काउंसलिंग और प्रवेश तक अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा। मैंने बताया आपको कि एडमिशन तक इसकी आवश्यकता होती है, तो सुरक्षित आपको रखना होगा। अगला पॉइंट सुनिएगा कि अभ्यर्थी का सारा सामान अनिवार्य रूप से परीक्षा हॉल केंद्र के बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए अगर आप कोई सामान ले जा रहे हैं तो अपने गार्जियन को ले जाइए। प्रयास कीजिए कि आप अपने साथ किसी न किसी गार्जियन को एग्जाम सेंटर पे ले जाइए। और अगर किसी आप गार्जियन को नहीं ले जा रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई गैजेट, कोई बैग, कोई सामान आप एग्जाम सेंटर पे ना ले जाएं। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर सामान के नुकसान की जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार की होगी। अगला, आपको सलाह दी जाती है कि आप एडमिट कार्ड पर छपे विवरण की जांच करें। डेटा में विसंगतियों के लिए पंजीकरण काउंटर कमरे पर रिपोर्ट करें। अगर कोई विसंगति, कोई आपको दिक्कत दिख रही है कि आपने सही डाटा डाला था बट गलत डाटा प्रिंट हो गया है, तो आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम के दिन पंजीकरण काउंटर यानी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सलाह दे रहा हूं कि आपको अगर ऐसा लगता है कुछ आपके एडमिट कार्ड में विसंगति है, तो आप जीकब की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है।
या फिर आप ईमेल कर दीजिए इनको, ठीक है। अगला सुनिएगा कि आपको सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड पर जांच कर लें। नेक्स्ट आपका जो आपका एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 4 विकल्प हैं और आपके 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। अगला, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा परिणाम, काउंसलिंग एवं अन्य नवीनतम अपडेट के संबंध में वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहे, है ना। आप लोग बताते हैं कि फला वेबसाइट पे नहीं आया, फला वेबसाइट पे नहीं आया, नहीं, किसी वेबसाइट को नहीं देखना है। जीकअप से रिलेटेड कोई भी अपडेट मात्र gcup.admissions.nic.in पर ही सबसे पहले और सटीक जानकारी आती है। अगला, यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2024 के परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग संबंधित अपडेट जो है वो इसी वेबसाइट पर दिए जाएंगे और अभ्यास के लिए कंप्यूटर आधारित मॉक टेस्ट का लिंक परीक्षा तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, है ना। तो एग्जाम से पहले एक बार मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए। मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना इस वीडियो के एंड होने के बाद। और मॉक टेस्ट कैसे देना है वो आप समझ लीजिए, एक बार मॉक टेस्ट दे दीजिए तो ही आपके लिए बेहतर है, बढ़िया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, है ना। अब सवाल ये है बच्चों कि सर एग्जाम में हम कैसे रफ करेंगे, है ना। तो रफ करने के लिए मैं बता दूं बच्चों, आपको पेन भी नहीं ले जाना है, होता है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में, और ना ही कोई पेज एडमिट कार्ड के अलावा, ठीक है, आपको ले जाना होता है, और ना ही एडमिट कार्ड पे कुछ लिखना होता है आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको वहां पर पेन और पेज, एक A4 शीट का पेज दिया जाता है, नहीं आपको रफ करने के लिए एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है जिसमें आप रफ करेंगे बच्चों, और साथ में आपको बॉल पॉइंट पेन वो खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको पेन और पेज वही प्रोवाइड कराएंगे जिसको आपको यूज करना है अपने एग्जामिनेशन में, है ना। तो बच्चों यहाँ पर इस विषय में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको जो रफ पेपर है रफ करने के लिए और जो पेन है वो दोनों ही चीजें आपको आपके एग्जाम सेंटर में मिलेंगे। तो उम्मीद है आप सभी के जो तीनों डाउट है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पे ले जाना है, और तीसरा आपका रफ कैसे करेंगे, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा बच्चों अगर आपका कोई और भी डाउट होगा तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट जब भी हम लाइव आएंगे या फिर कोई वीडियो लाएंगे तो उसके रिगार्डिंग आपके साथ वीडियो वो शेयर कर देंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसको कंप्लीट कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है बच्चों तो 19 रुपए वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें पिछले 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का मिल जा रहा है विथ वीडियो सॉल्यूशन विथ पीडीएफ, है ना। ये सारी चीजें आपको विथ पीडीएफ सॉल्यूशन, ये सारी चीजें सोनू सर क्लासेस ऐप में आपको मिलेगा। तो सोनू सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करें, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख करके आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।